जय दोस्त, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ में प्रश्न नंबर 2 बहुपद। पहले तो ये देखेंगे कि वार्षिक परीक्षा के अंदर कितने प्रश्न आएंगे। वार्षिक परीक्षा के अंदर 3 प्रश्न आएंगे। एक आए लघुरात्मक प्रश्न, 2 आए अतिलघुरात्मक प्रश्न। लघुरात्मक प्रश्न एक आए जो 2 नंबर वो आए। टोटल प्रश्न कितने नंबर हो जाएगी? 4 नंबर हो जाएगी। और अतिलघुरात्मक प्रश्न कितने आएंगे? आए थे पिछले साल 2 अतिलघुरात्मक प्रश्न आएंगे और एक लघुरात्मक प्रश्न आएगा, जो एक दो एक नंबर का, एक 2 नंबर का, टोटल 4 नंबर आ जाएंगे। पहले तो ये देखेंगे बहुपद किसको बोलते हैं। बहुपद 2 या 2 से अधिक पद को क्या बोलेंगे? बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। इसमें एक होता है चर, एक होता है अक्षर। पहले तो ये देखेंगे चर किसको बोलेंगे और अक्षर किसको बोलेंगे। चर इसका मतलब यह नहीं है जो चरने वाला खेत में, अक्षर जो चरने वाला नहीं हो, नहीं। चर उसको बोलेंगे जिसका मान बदलता रहता हो या स्थायी नहीं हो, उसको बोलेंगे चर। जैसे एक्स और वाई और जेड, इसका मान क्या रहता है? स्थायी नहीं रहता, बदलता रहता है, उसे बोलेंगे चर। एक होता है चर जिसका मान स्थायी रहता है, बदलता नहीं हो। जैसे 1, 2, 3 ये संख्या होती है, उसको बोलते हैं अक्षर। जो मान स्थायी रहता है, बदलता नहीं हो। किसी स्थान पर हम जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे तो मान 1 तो 1 रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा। एक्स है, या मान सकते हैं एक्स बराबर 1 है, एक्स बराबर 2 है, एक्स बराबर 3 है। ये समझ आ गई कि चर किसको बोलेंगे और अक्षर किसको बोलेंगे। चर जिसका मान स्थायी नहीं रहता हो या बदलता रहता हो, उसे बोलेंगे चर। जिसका मान स्थायी रहता हो, उसे बोलेंगे अक्षर। इसमें होती है बहुपद की घात। मतलब जैसे समीकरण दे दी 4x + 3 है, ये कितनी घाती बहुपद है? तो एक घाती बहुपद कितनी है? रैखिक बहुपद है। क्यों? इसके अंदर कितनी बहुपद है? एक। घात कितनी है इसकी? 1। तो ये बहुपद की कितनी घाती है? एक घाती। इसकी घात मतलब चर की देखती न कि अक्षर की। एक होती है रैखिक घाती, एक होता है द्विघाती रैखिक। रैखिक मतलब जिसके अंदर घात कितनी हो? 1 हो, रैखिक घाती या एक घाती बोल सकते हैं इसको। जैसे 3x + 4, ये कितनी घाती है? एक घाती या रैखिक घाती बहुपद बोलते हैं। अब दूसरी आती है द्विघाती, जिसके अंदर घात कितनी रहनी चाहिए? 4x² + 5, इसके अंदर घात कितनी है? 2 है, इसको बोलेंगे द्विघाती। एक होता है त्रिघाती। त्रिघाती मतलब घात कितनी रहनी चाहिए? 3 रहनी चाहिए, उसे बोलेंगे त्रिघाती। इसके अंदर घात कितनी? 3 है, उसको बोलेंगे त्रिघाती। समझ में आ गई? बहुपद की घात ये रैखिक, इसके अंदर हल कितनी होगी? केवल 1 हल होंगी। अगर द्विघात है उसके अंदर हल 2 होंगी। त्रिघात है उसके मतलब कितनी हल होंगी? 3 हल होंगी। इसके अंदर हल कैसे निकालते हैं? जैसे 3x + 4 = 0, मतलब x का मान निकालना है तो प्लस का 4 उधर जाने पर कितने होगा? माइनस, और 3 गुणा में इधर जाने पर भाग में, माइनस के 4/3 क्या आ जाएंगे? इसके अंदर हल आएंगे। रैखिक घात के अंदर हल कितने आएंगे? 1। द्विघात के अंदर हल कितने आएंगे? 2। त्रिघात के अंदर हल कितने आएंगे? 3 आएंगे। समझ आ गई? अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2.1। ये तो बेसिक जानकारी है जो बहुपद की है। उसके बाद पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2.1। इसके अंदर छोटी सी प्रश्नावली है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का एक ग्राफ दे दो। जी हाँ, ये ग्राफ दे दियो। ये इसको बोलते हैं x डेश, y डेश। समान इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अरे गलत लिख दिया ना। इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x डेश, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डेश। इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। यहाँ मूल बिंदु वही है। अब अपन एक कोई रेखा दे दो, अपन पूछ लो कि px पर शून्य की संख्या कितनी होगी? px पर मतलब ये py है, ये px। तो पहले हमें ये देखना होगा कि px पर कितनी जगह पर काट रही है। px पर एक पर नहीं काट रही, py पर काट रही है, इसलिए px शून्य की संख्या होगी 0। कितनी होगी? 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये x अक्ष को नहीं काट रही, किसको काट रही? y अक्ष को। हमें किसका पूछा गया? px मतलब x
गया है, इस पर शून्य की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्य की संख्या 0 होगी। अगर इसी प्रकार अगला दूसरा प्रश्न दे दी जैसे ये ऐसे प्रश्न। अब आप पूछे पी एक्स पर शून्य की संख्या कितनी होगी, अब देखेंगे अक्ष को कितनी संख्या पर काट रही है, 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ये रेखा है, एक अक्ष को कितनी बार काट रही है, 4 बार काट रही है। जबकि पी वाई पर शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि पी वाई पर कितनी संख्या पर काट रही है, 1 पर काट रही है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, वाई अक्ष पर किसका मान 0 होता है, एक्स अक्ष का मान 0 होता है, जो 9वीं क्लास में हमने पढ़ा है। अगर इसी प्रकार ये पूछ ले, इसमें जो इसका होता है प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 2.2 है, उसमें प्रश्न बनेगा जो परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। अगर अपना पूछ ले ये y डैश, ये x डैश, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, हम देखेंगे 1 2 3, कितनी शून्य की संख्या होगी, 1 2 3 4, 4 शून्यों की संख्या होगी। तो जय हिंद जय भारत। प्रश्नावली अगली देखेंगे 2.2 देखेंगे। जय हिंद जय भारत। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना और अच्छा नहीं लगे डिसलाइक।